आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 को। चैप्टर का नाम है हमारा टिश्यूज। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने कम्प्लीटली सेल के बारे में पढ़ा और ये दोनों का दोनों चैप्टर हमारा बायोलॉजी का ही है। सेल बायोलॉजी में हमारा पहला हो गया सेल चैप्टर और दूसरा हो गया हमारा टिश्यूज। ठीक है ना। चलिए, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 के साइंस से। चैप्टर का नाम है टिश्यूज। ओके, सबसे पहले ना हम लोगों को यह जानना पड़ेगा कि आखिर टिश्यू होता क्या है, क्योंकि सारा का सारा चैप्टर यानी कि ये पूरा का पूरा चैप्टर ही हमारा टिश्यू के ऊपर बेस्ड है। देखिए, आपने क्लास 8 में पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले हमारे सेल होते हैं, बहुत सारे सेल मिल के टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिल के हमारे ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिल के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक हमारा ऑर्गेनिज्म बनाता है, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल या फिर प्लांट जो भी आप कह लीजिए वो बनाता है। तो सबसे बेसिक फॉर्म हमारा क्या हुआ, सेल। तो बहुत सारे सेल को जब हम लोग इकट्ठा कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं, तो वह हमारा बन जाता है टिश्यूज। तो उसी टिश्यूज के बारे में हम लोग अपने इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। और यहाँ पे मैं आपको इस चैप्टर पढ़ाने से पहले एक बार बता दूँ कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग दो ही प्रकार के टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, एक प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। ठीक है ना। तो पूरा का पूरा ये चैप्टर हमारा शुरू से लेकर अंत तक दो ही चीज़ों के ऊपर बेस्ड रहेगा, पहला प्लांट टिश्यू और उसके बाद फिर हमारा एनिमल टिश्यू। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। तो अभी तक आपने यह जान लिया कि बहुत सारे सेल को हम लोग आपस में कंबाइन कर देंगे, मिला देंगे, तो हमारा वो टिश्यू बन जाएगा। ठीक है ना। तो अब चूंकि अब टिश्यू हमारा होता है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, तो अलग अलग प्रकार के टिश्यू के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। हम चाहते हैं कि टिश्यू चैप्टर को पढ़ाने से पहले, और पहला टॉपिक हमारा प्लांट टिश्यू आएगा, तो प्लांट टिश्यू को पढ़ाने से पहले हम ये चाहते हैं कि आप ये वाला एक फ्लो डायग्राम अपने कॉपी में लिख लीजिए प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू के बारे में ये फ्लो डायग्राम लिखना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम लोग प्लांट टिश्यू पढ़ रहे होंगे ना, तो आप इसमें गौर करेंगे कि हमारा इसके अंदर दो टाइप पाया जा रहा है, उसके अंदर फिर दो टाइप और हो गया, फिर उसके अंदर दो टाइप हो गया। इस तरीके से कन्फ्यूजन हमारा बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आपको कन्फ्यूज ना हो सके आप, इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इस फ्लो डायग्राम को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे। ठीक है ना। चलिए, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग इसको सबसे पहले इस चैप्टर के नोट्स को लिखने से पहले आप हेडिंग डालिए चैप्टर का। हेडिंग डालने के बाद इस चैप्टर का शुरुआत करने से पहले आप ये फ्लो डायग्राम बना लीजिएगा प्लांट टिश्यू के बारे में, क्योंकि इसमें जो बातें लिखी गई है इन्हीं सारे पॉइंट के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं चैप्टर के अंदर। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि आप इसको कॉपी कर सकें। अब तो साफ से दिख रहा होगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए प्लांट टिश्यू हमारे दो प्रकार के होते हैं। हालांकि आगे हम लोगों को पूरा पढ़ना है, चूँकि एक बार फ्लो डायग्राम हमारे सामने आ गया है, तो एक बार छोटा सा हम लोग रिविजन यहाँ पे कर लेते हैं फटाक से। प्लांट टिश्यू हमारा दो प्रकार का होगा। पहला हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसमें हमारे तीन प्रकार के टिश्यू होते हैं। पहला एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा हमारा लेटरल मेरिस्टेम। और दूसरा हमारा प्लांट टिश्यू होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू हमारा दो प्रकार का होता है, पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, अब सिंपल परमानेंट टिश्यू भी हमारा दो प्रकार का होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू और हमारा सपोर्टिंग टिश्यू। अब प्रोटेक्टिव टिश्यू भी हमारा दो प्रकार का है, कौन कौन सा है, एपिडर्मिस और दूसरा हमारा कॉर्क बोलिए आप या फिर बार्क बोल दीजिए। उसके बाद हमारा सपोर्टिंग टिश्यू भी तीन प्रकार के हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा इसमें डिवीजन है। इसीलिए हमने कहा कि इस प्लांट टिश्यू को शुरू करने से पहले आप ये फ्लो डायग्राम बना लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत आगे समझने में नहीं आए। उसके बाद फिर हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू थोड़ा सा आसान होता है। आसान इसलिए क्योंकि इसमें हमारा मात्र दो ही टाइप है, पहला जाइलम और दूसरा हमारा फ्लोएम। ठीक है ना। तो ये हमारा एक सिस्टमेटिक डायग्राम है, फ्लो डायग्राम है। आप इसको अपने कॉपी में सबसे पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे। कोई डाउट नहीं ना इसमें। चलिए, तो चलते हैं दोबारा पॉइंट पे हम लोग। अब जब आप इस चीज़ को समझेंगे ना, तो आप इस चीज़ को समझ भी पाएंगे और अपने आप आपस में रिलेट भी कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टिश्यू का डेफिनेशन ही है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप टिश्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो टिश्यू का डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए क्या है। देखिए, टिश्यूज आर ग्रुप्स ऑफ सेल्स दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। सिंपल सा मतलब है कि टिश्यू हमारा जो है ना, अलग मतलब कि बहुत सारे सेल को हम लोग आपस में
ग्रुपिंग कर दिए हैं, इकट्ठा कर दिए हैं बहुत सारे सेल को, तो जो हमारा एक स्ट्रक्चर बना उसी को हम लोग कहेंगे टिश्यू। और यहाँ पे जो आप बहुत सारे सेल को आपस में ग्रुपिंग करेंगे, वो सारे के सारे सेल हमारे एक जैसे होने चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, ये सारे के सारे सेल मिलके क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो टिश्यू का सिंपल सा मतलब हो गया, एक जैसे दिखने वाले बहुत सारे सेल को आपस में आप कंबाइन कर दो, आपस में सभी को मिला दो, जोड़ दो, तो जो हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार होगा वो हमारा टिश्यू कहलाएगा। और टिश्यू क्या करेगा, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगा, मतलब कि किसी एक काम को परफॉर्म करेगा। अब हमारे बॉडी में तो हजारों टिश्यू है, तो सबका काम अपना अपना बटा हुआ है, अलग अलग काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर टिश्यू से बनता है ऑर्गन, हर एक ऑर्गन का भी काम अलग है। ऑर्गन से बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम, उसका भी सबका अलग अलग काम है। ऑर्गन सिस्टम का एक एग्जाम्पल ले तो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, एक्सक्लेटरी सिस्टम, बहुत सारे हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के सिस्टम है। तो टिश्यू का मतलब हो गया बहुत सारे एक जैसे दिखने वाले सेल को हम लोग ग्रुपिंग कर देंगे, ऐड कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो हमारा जो एक स्ट्रक्चर तैयार होगा उसी को हम लोग कहेंगे टिश्यू। और टिश्यू कोई एक खास काम अपना परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। ये हमारा बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं कि टिश्यू का डेफिनेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर अब आ जाइए आप सबसे पहले वाले पॉइंट में अपने बुक में, क्योंकि उसके बाद ना उसमें कुछ बातें लिखी गई हैं जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने बुक में इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही बेसिक सी बातें लिखी गई हैं, वो एग्जाम में नहीं आता है, बेसिकली इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, सबसे पहला पॉइंट आपके एनसीईआरटी का क्या है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज। क्या प्लांट और एनिमल एक ही प्रकार के टिश्यू से मिलके बने हैं क्या, मतलब कि प्लांट में और एनिमल में क्या एक प्रकार का ही टिश्यू होता है क्या, सेम, दोनों में सेम होता है टिश्यू? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आपका एनसीईआरटी बुक जो है ना, ये टॉपिक अपने आप में, टॉपिक तो है, अपने आप में एक सवाल भी है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आपका जवाब क्या है कि नहीं, प्लांट का टिश्यू और एनिमल का टिश्यू दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर इज नो। तो आंसर हमारा नो होगा, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्लांट का और एनिमल का दोनों का टिश्यू अपना अलग अलग होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज बिकॉज बोथ ऑफ देम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। चाहे आप प्लांट के बारे में बात करें या फिर आप चाहे एनिमल के बारे में बात करें, दोनों का दोनों अलग अलग प्रकार के टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का काम भी अलग है। जितना काम हम ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करते हैं एवरीडे लाइफ में, क्या इतना काम प्लांट परफॉर्म करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि प्लांट हमारा स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब है कि वो एक ही जगह पे फिक्स रहता है। क्या वो मूव करता है? क्या नहीं करता है। मतलब कि जितना एक्टिविटी हम लोग ह्यूमन बीइंग अपने एवरीडे लाइफ में करते हैं, उतना काम प्लांट नहीं करता है। तो दोनों का काम करने का तरीका अलग है, दोनों का काम अलग है। तो दोनों का टिश्यू एक कैसे हो सकता है? दोनों का टिश्यू भी हमारा अलग अलग है। चलिए इन दोनों के बारे में ना, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू के बारे में छोटा सा हम लोग डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार से पूछा भी जाता है, याद रखिएगा इस बात को आप, मतलब आपसे पूछा जाएगा कि आप प्लांट टिश्यू में और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन भी आता है कभी कभी, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए एक तरफ हम लोग रखेंगे एनिमल टिश्यू को और एक तरफ हम लोग रखेंगे प्लांट टिश्यू को। इन दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। क्या है देखिए, एनिमल्स कैन मूव, पहला बात एनिमल मूव करता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जब हम लोग एनिमल का बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एनिमल का मतलब केवल जानवर नहीं समझना है, हम लोग भी उसी में आते हैं। साइंस में हम लोगों को बेसिकली एनिमल ही कहा गया है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो एनिमल क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, लेकिन क्या प्लांट मूव कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्लांट हमारा या तो स्टेशनरी या तो फिक्स्ड है, दोनों का मतलब लगभग सेम है। स्टेशनरी आप बोले या फिर फिक्स बोलिए, दोनों का मतलब एक है कि दोनों एक जगह पे चिपका हुआ है, मतलब कि प्लांट एक जगह पे अस्थिर है, वो मूव नहीं करता, ठीक है। आगे, एनिमल्स कंज्यूम मोर एनर्जी, एनिमल एनर्जी को ज़्यादा इस्तेमाल करता है। क्यों भाई? क्योंकि एनिमल को चलना होता है, सोना होता है, खाना होता है, पढ़ना होता है, खेलना होता है, कूदना होता है, बहुत अलग अलग प्रकार के कामों को वो परफॉर्म करता है। तो एनिमल को क्या चाहिए? एनर्जी ज़्यादा चाहिए। प्लांट को तो एक जगह पे बस रहना है, बस उसको ग्रो करते रहना है ना, और फल देते रहना है बस। तो क्या प्लांट में एनर्जी का जरूरत ज़्यादा है या कम है? कम है। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है, प्लांट्स कंज्यूम लेस एनर्जी। तो प्लांट जो एनर्जी को बहुत ही कम कंज्यूम करता है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर अलाइव, एनिमल टिश्यू में अधिकतर टिश्यू जो होंगे, मैक्सिमम टिश्यू
एनिमल टिश्यू में हमारे कैसे होते हैं, अलाइव होते हैं, मतलब कि एनिमल टिश्यू में अधिकतर हमारा जो टिश्यू होगा वो जिंदा होगा, जीवित होगा, वो लिविंग होगा, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर डेड, किसमें, प्लांट्स में। प्लांट्स टिश्यू जो है ना हमारे अधिकतर प्लांट टिश्यू वो कैसे होते हैं, डेड होते हैं, मरे हुए होते हैं। इसको जब हम लोग अपने प्लांट टिश्यू के बारे में आगे पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आखिर प्लांट टिश्यू में अधिकतर टिश्यू डेड क्यों होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एनिमल्स कैन ग्रोथ इन एवरी पार्ट। एनिमल जो है ना किसी भी पार्ट में ग्रो कर सकता है। किसी भी पार्ट में ग्रो करने का मतलब है कि एनिमल का लगभग हर बॉडी पार्ट बराबर हिस्से से ग्रोथ करता है। बराबर हिस्से से ग्रोथ करता है इसका मतलब है कि उसको जितना ग्रोथ करना होगा वो अपना ग्रोथ कर जाएगा। लेकिन प्लांट में हम लोग कभी कभी देखते हैं कि प्लांट है ना, देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, प्लांट्स कैन ग्रोथ इन लिमिटेड रीजन। ये लिमिटेड रीजन में ही ग्रोथ करता है। मतलब क्या आपको हर प्लांट हर जगह पर देखने को मिलता है क्या, नहीं मिलता। जैसे हमारा जो बिहार है, आप यहाँ पे चाहेंगे कि सेब का खेती कर लिया जाए तो क्या हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब हो गया कि प्लांट हर रीजन में ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन एनिमल चाहे कोई भी रीजन हो हर रीजन में वो ग्रो कर सकता है। और दूसरी बात आप यहाँ पे देखेंगे तो प्लांट में खास करके उतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। ग्रोथ का मतलब अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो कितने लंबे लंबे प्लांट होते हैं। नहीं, ग्रोथ का मतलब यहाँ पे ये नहीं है। ग्रोथ का मतलब यहाँ पे ये है कि प्लांट में अलग अलग उसका जो पार्ट है ना समान हिस्से से ग्रो नहीं करते हैं। जितना उसका ऊपर का टहनी ग्रो करता है, क्या उसका जो पूरा का पूरा नीचे वाला हिस्सा होता है क्या वो भी ग्रो करता है? नहीं, वो तो बहुत पतला होता है। इसका मतलब हो गया, आप इसको ऐसे समझिए बस कि एनिमल है हमारा किसी भी कंडीशन में किसी भी माहौल में वो ग्रो कर जाएगा। लेकिन प्लांट वैसा नहीं है। प्लांट का जो ग्रोथ है वो बिल्कुल हर जगह पे पॉसिबल नहीं है। किसी खास खास जगह पर ही कोई खास खास प्लांट हमारा ग्रो करता है। तो ये दोनों के बीच में हमारा एक गहरा सा डिफरेंस बिटवीन में हो गया, ठीक है। चलिए आज हम लोग अपना शुरू कर देते हैं अब प्लांट टिश्यूज़ के बारे में शुरू करते हैं। सबसे मेन हमारा टॉपिक ये है, पहला टॉपिक ये है हमारा। फिर दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा हमारा एनिमल टिश्यू आएगा। पहले हम लोग पढ़ेंगे अपने प्लांट टिश्यू के बारे में। शुरू करते हैं। देखा जाए, बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है ना। और ये डायग्राम आप अपने सामने बना के रखिएगा, तब आपको ये चीज़ समझ में ज़्यादा आएगा। चलिए इस डायग्राम के बदले अब हम लोग थोड़ा सा ये वाला डायग्राम ले लेते हैं। सबसे पहला बात इसमें कहा गया है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। हमारे पास 2 प्रकार के प्लांट टिश्यू हैं जो कि प्लांट में पाए जाएंगे। पहला है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है हमारा परमानेंट टिश्यू, ठीक है। चलिए एक एक करके दोनों के बारे में डिटेल स्टडी हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में देखा जाए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर growth tissues and are found in the growing regions of the plants like roots, stems, etc. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ना इसको हम लोग ग्रोथ टिश्यू कहते हैं। ग्रोथ टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे प्लांट में जो ग्रोथ होता है उसमें जो डेवलपमेंट का काम होता है प्लांट में वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण ही होता है। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अक्सर कहाँ पे पाए जाते हैं प्लांट में? उसके ग्रोइंग रीजन में। ग्रोइंग रीजन का मतलब हो गया प्लांट का रूट, प्लांट का स्टीम, है ना। इस रीजन में हमारे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा कौन से टिश्यू है? ग्रोथ टिश्यू है। और इसका नाम ग्रोथ टिश्यू क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि ये बेसिकली प्लांट को ग्रोथ कराने में मदद करता है। और ये अक्सर कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको? ग्रोइंग रीजन में। ग्रोइंग रीजन का मतलब हो गया प्लांट में रूट, स्टीम, ये सब, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। हमारे पास 3 प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। पहला एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा हमारा लेटरल मेरिस्टेम। अब इन तीनों के बारे में एक एक करके देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम के बारे में, और ये वाला डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है तो वहाँ से आप इस चीज़ को देखते रहिएगा लगातार, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला हम लोग डिस्कस करेंगे एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। इसमें कहा गया इट इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टीम्स and roots and increases the length of the stem and the root. एपिकल मेरिस्टेम प्लांट में स्टीम और रूट्स में पाए जाते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। मतलब कि एपिकल मेरिस्टेम प्लांट के
रूट और स्टीम में पाए जाएंगे। रूट और स्टीम का मतलब हो गया, रूट का मतलब जानते हैं जड़, और स्टीम का मतलब हो गया टहनी, ठीक है। यहाँ पे ये पाए जाएंगे और इन्हीं दोनों के वजह से हमारा रूट और स्टीम क्या होता है, ग्रो करता है, ठीक है ना। अच्छा, आपने देखा होगा कोई कोई प्लांट का ना रूट इतना लंबा होता है कि वो 40-50 फीट जितना लंबा हो जाता है। ये किसके वजह से हो पा रहा है, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से हो पा रहा है। और ये जो आप ऊपर वाला हिस्सा देखते हैं किसी भी प्लांट का, ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि हमारा स्टीम है, टहनी आप कह सकते हैं ये। और नीचे में भी हमारा जो जड़ है वहाँ पे भी हमारा एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है, यानी कि प्लांट के सबसे नीचे वाले हिस्से में और प्लांट के सबसे ऊपर वाले हिस्से में हमारा एपिकल मेरिस्टेम पाया जाएगा, जिसके वजह से क्या होता है, हमारे प्लांट का हाइट बढ़ता है। ये ऊपर की ओर खींचेगा और रूट हमारा नीचे की ओर खींचेगा, इससे क्या होगा, प्लांट का हाइट बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर इट इन्वॉल्व्स इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। एपिकल मेरिस्टेम को हम लोग क्या कहते हैं मालूम है, एपिकल मेरिस्टेम को हम लोग कहते हैं कि प्लांट को ये प्राइमरी ग्रोथ प्रोवाइड करता है। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है कि शुरुआती दौर में ग्रोथ जो हो रहा, शुरुआती दौर में ग्रोथ हमारे प्लांट में दो ही चीज़ में देखने को मिलता है, एक टहनी में ऊपर की ओर और एक हमारा जड़ की ओर, तो इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। तो आपसे पूछेगा कि प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ कौन करवाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए एपिकल मेरिस्टेम। कोई पूछे कि मेरे एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो रूट और स्टीम में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और इसी की वजह से प्लांट का हाइट बढ़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये क्या है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, देखा जाए, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स। इंटरनोड का मतलब क्या होता है, देखिए, ऑन आइदर साइड ऑफ द नोड ऑफ प्लांट्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे आप देखिए, आपने जरूर देखा होगा कि जब हमारा जहाँ पे हमारा जिस टहनी से हमारा पत्ता लगा रहता है ना, उस पत्ते को जब आप वहाँ से तोड़ते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा गांठ बना हुआ रहता है, वहीं पे वही वाला हिस्सा पे हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हिस्सा बताया गया है कि इंटर कैलरी है, इसका मतलब है कि यहाँ से हमारा एक लीफ इधर निकलेगा और यहाँ पे लीफ इधर हमारा बाहर निकला, और वो लीफ हमारा किससे कनेक्टेड होंगे, स्टीम से कनेक्टेड होंगे। तो लीफ और स्टीम के बीच में ना एक गांठ बना हुआ रहता है, थोड़ा सा मोटा टाइप, वही हमारा कहलाता है इंटरनोड्स। कोई डाउट नहीं इसमें। तो जहाँ पे हमारा लीफ प्रेजेंट है किससे जुड़ा हुआ, स्टीम से जुड़ा हुआ, तो वहीं पे हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। ये वाला हिस्सा आप बेसिकली कह सकते हैं। तो इसको आप बिल्कुल प्लांट एक तरीके से मत समझिए, इसको आप एक तरीके से टहनी समझिए, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, इंटर कैलरी मेरिस्टेम हमारे इंटर लीव्स बोलो आप या फिर इंटर नोड बोलो, वहीं पे हमारा प्रेजेंट रहेगा। तो बेसिकली लीफ का जो नीचे वाला हिस्सा होता है जहाँ से आप लीफ पत्ते को तोड़ते हो, वहीं पे हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व्स इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट। लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट का मतलब क्या है, इसको आप ऐसे समझिए, मतलब कि थोड़ा सा हमारा पेड़ क्या हो जाएगा, झबर जाएगा। झबर जाने का मतलब है वो थोड़ा सा और फैल जाएगा, ये हमारा कहलाता है। तो अब कोई पूछे कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ कौन देता है, तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम देता है। प्राइमरी ग्रोथ कौन देता है, तो एपिकल मेरिस्टेम देता है। तो इन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं हम लोग अपने तीसरे टाइप के बारे में, वो हमारा लेटरल मेरिस्टेम। और याद रखिएगा लेटरल मेरिस्टेम को हम लोग कैम्बियम भी कहते हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था, कैम्बियम। इट इज प्रेजेंट along the sides of roots and stems। लैटरल मेरिस्टेम रूट के बगल बगल में और स्टीम के भी बगल बगल में हमारे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं बेसिकली मालूम है, ये प्लांट को ना मोटाई देने का काम करते हैं। क्या देने का काम करते हैं, मोटाई। जैसे आप देखते होंगे एक एक बरगद का पेड़ ना इतना मोटा होता है ना, मतलब कि आप उसको बाह में भरना तो चाहेंगे लेकिन आप भर नहीं पाएंगे, बहुत मोटा होता है। तो बेसिकली लैटरल मेरिस्टेम हमारे रूट के बगल वाले हिस्से में और स्टीम के बगल बगल वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है, ताकि ये हमारा जो हिस्सा है ये पूरा क्या हो सके, थोड़ा सा फैल सके, मोटा हो सके। आगे, द गिर्थ ऑफ द स्टीम एंड रूट इंक्रीजेज ड्यू टू द लैटरल मेरिस्टेम। गिर्थ का मतलब आप बेसिकली समझो, ये वाला जो हमारा दूरी है, हिस्सा है, इसको फैलाने में, यानी कि प्लांट के साइज हमारे बड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा गोल सुडोल हो जाएगा, इसको करने का काम हमारा लैटरल मेरिस्टेम का होता है, ठीक है। बेसिकली ये मोटाई प्रोवाइड करता है। इट इन्वॉल्व्स इन सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये क्या देता है, प्लांट को सेकेंडरी ग्रोथ देता है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब हो गया सबसे लास्ट वाला ग्रोथ। तो प्लांट में आप याद रखिएगा
तीन प्रकार से ग्रोथ होता है। सबसे पहला ग्रोथ होगा रूट में और स्टीम में। इससे क्या होता है, हमारा प्लांट का लंबाई बढ़ता है। एक बार लंबाई बढ़ गया, अब क्या बढ़ेगा, इसका थोड़ा सा चौड़ाई बढ़ेगा, मतलब ये झबर जाएगा, थोड़ा सा और फैल जाएगा। फैलाने का काम हमारा इंटरकेलरी मेरिस्टीम करता है, क्योंकि ये हमारे लीफ के इंटरनोड्स में प्रेजेंट होते हैं। लीफ और स्टीम के इंटरनोड्स में हमारे प्रेजेंट होते हैं, और ये प्लांट को बेसिकली झवारने में मदद करता है। झवारने का मतलब होगा थोड़ा सा इसको फैलाने में मदद करता है। और लेटरल मेरिस्टीम हमारा लास्ट वाला जो है, ये प्लांट को बेसिकली मोटाई प्रोवाइड करता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, रूट और स्टीम के बगल बगल वाले एरिया में प्रेजेंट होंगे, ताकि ये प्लांट को मोटाई प्रोवाइड कर सके। अब तो कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए, तो सबसे पहला हम लोगों ने यहाँ पे ए नंबर में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा, और दूसरा हमारा प्लांट टिश्यू कौन सा है, परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू को हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। चलिए, मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।